मोहिनी के साथ राजा रुक्मांगद का वैदिस नगर को प्रस्थान। राजकुमार धर्मांगद का स्वागत के लिए मार्ग में आगमन तथा पिता पुत्र संवाद। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, छिपकली को पाप से मुक्त करके राजा रुक्मांगद बड़े प्रसन्न हुए और वे मोहिनी से हंसते हुए बोले, घोड़े पर शीघ्र सवार हो जाओ। राजा की बात सुनकर मोहिनी वायु के समान वेग वाले उस अश्व पर पति के साथ सवार हुई। राजा रुक्मांगद बड़े हर्ष के साथ मार्ग में आए हुए वृक्ष, पर्वत, नदी, अत्यंत विचित्र वन, नाना प्रकार के मृग, ग्राम, दुर्ग, देश, शुभ नगर, विचित्र सरोवर तथा परम मनोहर भूभाग का दर्शन करते हुए वैदिस नगर में आए, जो उनके अपने अधीन था। गुप्तचरों के द्वारा महाराज के आगमन का समाचार सुनकर राजकुमार धर्मांगद हर्ष में भर गए और अपने वशवर्ती राजाओं से पिता के संबंध में इस प्रकार बोले, नृपवरों, मेरे पिता का अश्व इधर आ पहुंचा है, इसलिए हम सब लोग महाराज के सम्मुख चलें। जो पुत्र पिता के आने पर उनकी अगवानी के लिए सामने नहीं जाता, वह 14 इंद्रों के राज्य काल तक घोर नरक में पड़ा रहता है। पिता के स्वागत के लिए सामने जाने वाले पुत्र को पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिक द्विज कहते हैं। अतः उठिए, मैं आप लोगों के साथ पिताजी को प्रेम पूर्वक प्रणाम करने के लिए चल रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए देवताओं के भी देवता हैं। तदंतर उन सब राजाओं ने तथास्तु कहकर धर्मांगद की आज्ञा स्वीकार की। फिर राजकुमार धर्मांगद उन सब के साथ एक कोस तक पैदल चलकर पिता के सम्मुख गए। मार्ग में दूर तक बढ़ जाने के बाद उन्हें राजा रुक्मांगद मिले। पिता को पाकर धर्मांगद ने राजाओं के साथ धरती पर मस्तक रखकर भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया। राजन, महाराज रुक्मांगद ने देखा कि मेरा पुत्र प्रेमवश अन्य सब नरेशों के साथ स्वागत के लिए आया है और प्रणाम कर रहा है। तब वे घोड़े से उतर पड़े और अपनी विशाल भुजाओं से पुत्र को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, उसका मस्तक सूंघा और उस समय धर्मांगद से इस प्रकार कहा, पुत्र, तुम समस्त प्रजा का पालन करते हो ना? शत्रुओं को दंड तो देते हो ना? खजाने को न्याय उपार्जित धन से भरते रहते हो ना? ब्राह्मणों को अधिक संख्या में स्थिर वृत्ति तुमने दी है ना? तुम्हारा शील स्वभाव सबको रुचिकर प्रतीत होता है ना? तुम किसी से कठोर बातें तो नहीं कहते? अपने राज्य के भीतर प्रत्येक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है ना? बहुएं सास का कहना मानती है ना? अपने स्वामी के अनुकूल चलती है ना? तिनके और घास से भरी हुई गोचर भूमि में जाने से गौओं को रोका तो नहीं जाता? अन्न आदि के तोल और माप आदि का तुम सदा निरीक्षण तो करते हो ना? वत्स, किसी बड़े कुटुंब वाले गृहस्थ को उस पर अधिक कर लगाकर कष्ट तो नहीं देते? तुम्हारे राज्य में कहीं भी मदिरापान और जुआ आदि का खेल तो नहीं होता? अपनी सब माताओं को समान भाव से देखते हो ना? वत्स, लोग एकादशी के दिन भोजन तो नहीं करते? अमावस्या के दिन लोग श्राद्ध करते हैं ना? प्रतिदिन रात के पिछले पहर में तुम्हारी नींद खुल जाती है ना? क्योंकि अधिक निद्रा अधर्म का मूल है, निद्रा पाप बढ़ाने वाली है, निद्रा दरिद्रता की जननी तथा कल्याण का नाश करने वाली है। निद्रा के वश में रहने वाला राजा अधिक दिनों तक पृथ्वी का शासन नहीं कर सकता। निद्रा व्याभिचारिणी स्त्री की भांति अपने स्वामी के लोक परलोक दोनों का नाश करने वाली है। पिता के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार धर्मांगद ने महाराज को बार बार प्रणाम करके कहा, तात, इन सब बातों का पालन किया गया है और आगे भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पिता की आज्ञा पालन करने वाले पुत्र तीनों लोकों में धन्य माने जाते हैं। राजन, जो पिता की बात नहीं मानता, उसके लिए उससे बढ़कर और पातक क्या हो सकता है? जो पिता के वचनों की अवहेलना करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे उस तीर्थ सेवन का फल नहीं मिलता।
मेरा यह शरीर आपके अधीन है। मेरे धर्म पर भी आपका अधिकार है और आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। अनेकों राजाओं से घिरे हुए अपने पुत्र धर्मांगद की यह बात सुनकर महाराज रुक्मांगद ने पुनः उसे छाती से लगा लिया और इस प्रकार कहा, बेटा, तुमने ठीक कहा है, क्योंकि तुम धर्म के ज्ञाता हो। पुत्र के लिए पिता से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। बेटा, तुमने अनेक राजाओं से सुरक्षित 7 द्वीप वाली पृथ्वी को जीतकर जो उसकी भली भांति रक्षा की है, इससे तुमने मुझे अपने मस्तक पर बिठा लिया। लोक में यही सबसे बड़ा सुख है। यही अक्षय स्वर्ग लोक है कि पृथ्वी पर पुत्र अपने पिता से अधिक यशस्वी हो। तुम सद्गुण पर चलने वाले तथा समस्त राजाओं पर शासन करने वाले हो। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे शुभ एकादशी तिथि ने मुझे कृतार्थ किया है। पिता की यह बात सुनकर राजपुत्र धर्मांगद ने पूछा, पिताजी, सारी संपत्ति मुझे सौंपकर आप कहाँ चले गए थे? ये कांतिमयी देवी किस स्थान पर प्राप्त हुई हैं? महिपाल, मालूम होता है ये साक्षात गिरिजा नंदिनी उमा है अथवा क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी है। अहो, ब्रह्मा जी रूप रचना में कितने कुशल हैं, जिन्होंने ऐसी देवी का निर्माण किया है। राज राजेश्वर, ये स्वर्ण गौरी देवी आपके घर की शोभा बढ़ाने योग्य हैं। यदि इनकी जैसी माता मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझसे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा।